वो मंदिर है औंधा नागनाथ का मंदिर। औंधा नागनाथ के मंदिर में जब नामदेव जी महाराज भजन करने के लिए अंदर गए और वहां के पुजारी ब्राह्मण जन ने उन नामदेव जी महाराज को नृत्य करते हुए देखकर क्रोधित हो गए और उनको उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। गुरु नानक देव वहां से आ रहे थे और गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती, कई शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि 18 वर्ष तक संत नामदेव जी महाराज पंजाब की धरा पर गुरु नानक देव जी महाराज के सानिध्य में रहे। हमारे शास्त्र वर्णन कर गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी को देखा कि ये मंदिर के पीछे पड़े हैं। गुरु नानक देव जी ने आवाज लगाई, नामदेव नामदेव। नामदेव जी उठकर खड़े होकर प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर आप, स्वामी आप। गुरु नानक देव जी ने पूछा, नामदेव तुम्हें तो मंदिर के अंदर होना चाहिए था, तो तुम मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? ये मंदिर के बाहर तुम्हारा क्या काम है? नामदेव जी ने कहा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, स्मरण कर रहा था और मेरे सुध नहीं रही तो मैं नृत्य करने लगा, मुझे मंदिर के बाहर फेंक दिया गया। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव एक बार मैंने तुझे कहा था, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं। हर एक में रब समाया, हर एक में रब का वासा है। नामदेव अगर तेरी भक्ति प्रबल है तो मंदिर का पिछाड़ा अगाड़ी होगा और अगाड़ी पिछाड़ी होगा। मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है वो आगे हो जाएगा और आगे का हिस्सा पीछे। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तेरी दृढ़ता पक्की है तो ये होकर ही रहेगा। सब कुछ विश्वास है। ये जायसवाल परिवार में कथा हो रही है। श्री राजकुमार जी जायसवाल इस कथा को लिए हैं। कलयुग में कथा करवाना बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। और मैं राजकुमार जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्रद्धा जी जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि आप दोनों का जो विश्वास है, आप दोनों का जो दृढ़ता है, इतना विश्वास आपका सालासर बालाजी के प्रति और शिव जी के प्रति इतना दृढ़ है कि भोलेनाथ को आपके यहाँ कथा करने के लिए आना ही पड़ा। ये भरोसा, ये विश्वास। और आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा को लाखों लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं और कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। यवतमाल जिले से कई बार कथा के लिए फोन आए। हमने एक ही बात उन लोगों को कही कि भाई ये कथा तो बनी में चली गई है, कथा तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवान की अविरल भक्ति तक पहुंचे हो तो ये मानकर चलना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई होगी, उसकी उदारता हुई होगी, उसकी करुणा हुई होगी, उसकी दया हुई होगी तो आप इस कथा तक पहुंचे हो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। दुनिया को अपना बनाया जा सकता है पर अपनों को अपना नहीं बनाया जा सकता। बहुत कठिन है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थीं।
कलिकाल में 3 चीजें परमात्मा ने दी थी। पहले नंबर पर दिया था कायदा, दूसरे नंबर पर दिया था वायदा। वायदा मतलब जानते हो, वादा। और तीसरे नंबर पर कलयुग में दिया था फायदा। परमात्मा ने 3 चीजें मनुष्य को दी थी कलिकाल में। पहले नंबर पर कायदा, दूसरे नंबर पर वायदा, तीसरे नंबर पर फायदा। अब 2 चीजें कलयुग से चली गई। पहले नंबर का कायदा, ना बड़ों का, ना छोटे का, ना नीचों का, ना ऊंचे का, ना किसी का, ना किसी का। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कैसा, कोई कैसा, किसी का कोई कायदा नहीं करता। दूसरे नंबर पर वादा। आज के कलिकाल में कोई वादा नहीं है। कोई तुमसे 10,000 रुपए लेकर चले जाए, तुम वो कह देगा कि हम 15 दिन बाद दे देंगे। कोई वादा नहीं है महाराज। कलयुग में 3 चीजें थी, कायदा, वायदा और फायदा। कलिकाल में से 2 चीजें चली गई। पहले नंबर पर कायदा चले गया, दूसरे नंबर पर वायदा चले गया। कलयुग में केवल एक चीज रह गई, फायदा। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया, उसका फायदा काय में है, बस वो देखता है और उसी के पास जाता है जहां उसका फायदा होना हो। थोड़ा सा सम्मान करना सीखिए, थोड़ा सा कायदा करना सीखिए, थोड़ा सा आदर करना सीखिए, थोड़ा सत्कार करना सीखिए, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो वादा किया है उसको निभाने का एक प्रयास करिए। जो वादा आपने किया उसको निभाने का प्रयास करिए। 40 करोड़ रुपए कमाने वाला भी मरने के बाद 4 कंधे पर ही जाता है। 40 करोड़ के ढेर पर नहीं जाता। वनी में जाते हो तो बात दूसरी है। 40 करोड़ कमाने वाला भी